हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल सक्सेस वीडियो अकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग देख लेते हैं बहुपद पोलिनोमियल। हम बहुपद कहते किसे हैं? तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बीज वो बहुपद कहलाता है। अब पूर्ण संख्या होता क्या है? पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ साथ प्राकृतिक संख्या जैसे 0, 1, 2, 3 अनंत तक ये सब होती हैं पूर्ण संख्या। अब ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर जो भी चर है उसमें चर की घात जब पूर्ण संख्या रहेगी तो उसको बोलेंगे कि बहुपद है। जैसे ये हो गया हमारा x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 5, इसको हम बोलेंगे कि ये बहुपद है। इसलिए कि जो चर है, चर इसको चर बोलते हैं। चर की घात हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 है, यहाँ पर घात देख रहे हैं कि 1 है। और हम ऐसे लिख दिए x स्क्वायर और प्लस 1/x। अब यहाँ पर तो चर की घात 2 है, ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन इसको सब एकदम पूरे सब जितने चर हैं सब पर घात देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग हो जाएगा हमारा है तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो -1 हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर घात है ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ से आप लोग मतलब ऐसे पहचान लेंगे कि बहुपद है या कि नहीं है। अब हम आगे देख लेते हैं। बहुपद हमको पता चल गया, तो अब हम ये देख लेते हैं कि बहुपद होता है मतलब कौन कौन बहुपद होते हैं। तो बहुपद जैसे एक रैखिक बहुपद होता है, एक द्विघात बहुपद होता है और त्रिघात बहुपद होता है, चतुर्थ घात भी होता है। अब रैखिक बहुपद क्या होता है? तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसे ऐसे x प्लस वाई, ये इसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। इसलिए कि यहाँ चर जो भी चर है इसकी घात तो एकदम 1 है। और भी हो सकता है जैसे x प्लस 5, इसमें भी चर की घात 1 है तो इसको हम बोलेंगे कि रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें जो भी चर दिए हों उसकी घात अधिकतम 2 हो उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। जैसे x स्क्वायर प्लस 5, ये भी हो जाएगा द्विघात बहुपद। या x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जो भी घात मतलब बहुपद दिए हों और उसमें जो भी चर है, चर का अधिकतम घात 2 हो तो उसको बोलेंगे ये द्विघात बहुपद है। अब देख लेते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम 3 हो उसको बोलते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद। जैसे x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे चर का अधिकतम घात 3 रहेगा तो उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। अब इसमें एक शब्द आता है कि बहुपद की घात किसे करते हैं? बहुपद की घात तो हमारा हो जाएगा, देख लेते हैं इसको भी। बहुपद की घात जो भी बहुपद दिया हो, जैसे लिख ले रहे हैं x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, कुछ भी दिया हो बहुपद। अब पूछा है कि इसकी घात बताइए, तो जो भी बहुपद दिया हो उसमें सबसे बड़ी घात जो होती है वही बहुपद की घात होती है। जैसे इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? इसमें सबसे बड़ी घात है 4, तो हम लोग कह देंगे कि यहाँ पर घात हमारा है यानी बहुपद की घात है कितना? सीधे 4 है। जो भी बहुपद दिया है उसमें पूछा है बहुपद की घात कितना है, सीधे हम लोग कहेंगे कि जो अधिकतम घात है उसी को बोलते हैं कि बहुपद की घात है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। जैसे ऐसे लिखा है 2x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, ऐसे लिखा है। वह इसमें बहुपद की अधिकतम मतलब बहुपद की घात क्या है? तो हम लोग कहेंगे इसमें घात कितना आ जाएगा? घात हो जाएगा यहाँ पर अधिकतम घात कितना है? 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा बहुपद की घात 3, मतलब घात में हो जाएगा हमारा 3।
अब इसमें 3-4 सवाल हम लोग सीख चुके हैं। जैसे कोई पूछेगा कि कौन बहुपद, इसमें दे देगा कहेगा कि बताइए कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि जिस चर में घात एक पूर्ण संख्या हो तो कहेंगे कि वो बहुपद है। अगर घात पूर्ण संख्या नहीं है तो कह देंगे कि वो बहुपद नहीं है। अब पूछेगा रैखिक बहुपद कौन है, तो इसके हिसाब से बताई देंगे कि जिसका अधिकतम घात 1 हो तो उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, जिसका अधिकतम घात 2 हो तो उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद, जिसका अधिकतम घात 3 हो तो उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। अब उसमें एक ये भी पूछ सकता है, बताइए कि बहुपद की घात क्या है। तो घात पूछेगा तो हम लोग जानते हैं कि बहुपद की अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद की घात होती है। अब इसमें एक शब्द और एक बात और पूछता है कि जैसे कोई बहुपद दे दिया हो उसको कहेगा इसका गुणांक ज्ञात कीजिए। तो जैसे कहेगा कि यक्स के मतलब यक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक का मतलब होता है यक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक ये हो जाएगा हमारा, मतलब यक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब यक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है। यक्स स्क्वायर गुणा में क्या है, 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5। तो जहाँ पर भी पूछेगा यक्स जिसका भी गुणांक तो उसके गुणा में जो संख्या होती है वही उसका गुणांक होता है। तो यहाँ से हम लोग 3-4 क्वेश्चन सीख चुके हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।